हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो डेटा टाइप है उसका साइज क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है और रेंज क्या है, ये हम देखेंगे। अगर मैं बाइट कंसिडर करता हूं तो बाइट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है और उसका जो साइज है वो 1 बाइट का होता है या 8 बिट का होता है। ये जो डिफॉल्ट साइज है 1 बाइट का, इसका रेंज अगर आप देखेंगे बाइट का तो -128 से लेके 127 तक ये हम वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम शॉर्ट बोलेंगे। तो शॉर्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। शॉर्ट का जो साइज है वो 2 बाइट का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स में देखेंगे तो 16 बिट का है। इसका कैपेसिटी कितना है या रेंज कितना है, 2⁻16 है, जो होता है -32,768 से लेके +32,767 तक। ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई हुआ, तो ये हुआ 2⁻16 अगर आप करेंगे तो ये 65,300 समथिंग आएगा, जो एक्चुअल रेंज है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये साइंड वैल्यू है। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया, वहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है इंट। इंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0 और ये इसका जो साइज है, मेमोरी एलोकेशन जो इसको होगा वो 4 बाइट का होगा, जिसे हम 32 बिट भी बोल सकते हैं। अब इसका जो रेंज होगा वो 2⁻32 का होगा। तो ये इतना बड़ा नंबर बनता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई होगा, 2⁻32 अगर आप निकालेंगे तो ये रेंज आ जाएगा। उसे डिवाइड बाई 2 करना है। डिवाइड बाई 2 किस लिए करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये साइंड है। साइंड के केस में जो वैल्यू है वो आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर ये वैल्यू अनसाइंड होता तो ये जो कैपेसिटी है ये 0 से लेके जो आपका वैल्यू मिला है -1 होता था। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसे हम लॉन्ग बोलते हैं। लॉन्ग जो है वो उसका डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 है और ये 8 बाइट का रहता है। 8 बाइट है, इसका मतलब इसका भी कैपेसिटी कितना होगा, 2⁻64, क्योंकि 8 बाइट मतलब 64 बिट, तो कैपेसिटी 2⁻64 का हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग है ये आप कब यूज करेंगे, जब आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है। इंट कब यूज करेंगे, उससे छोटा नंबर स्टोर करना है। जो आपका शॉर्ट है वो कब यूज करेंगे, जब उससे भी छोटा नंबर यूज करना है। बाइट कब यूज करेंगे, जब 0 से लेके 1 मतलब -128 से लेके 127 तक के नंबर स्टोर करने हैं। तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0f। फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट का है, मतलब 32 बिट का है। ये उसका रेंज है फ्लोट का। डबल जो है उसका जो साइज है वो 8 बाइट का है और वो उसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0.0d करके, और इसका रेंज 4.9 मतलब एक्सपोनेंट 324 से लेके ये उसका रेंज है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसे हम कैर बोलते हैं। कैर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये है और कैर 2 बाइट का होता है। कैर जावा में ही 2 बाइट का, अगर सी और C+ देखेंगे तो वहां पे जो कैर था वो 1 बाइट का था, क्योंकि वहां पे आस्क का ही यूज होता था। जावा में हम यूनिकोड यूज करते हैं हमारे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। इसका जो साइज है इसलिए 2 बाइट का यहाँ पे है अवेलेबल। और इसका रेंज कितना रहेगा, 2 बाइट की वजह से इसका रेंज रहेगा 0 से लेके 65,536 तक, क्योंकि ये 2⁻16 का कैपेसिटी का है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसे हम बुलियन बोलते हैं। ये जो बुलियन है इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहता है। इसके अंदर अलाउड जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स है। ये 1 बाइट का है। 1 बाइट अगर 1 बाइट का भी कभी कभी होता है या 2 बाइट का भी होता है, और इसके जो वैल्यूज है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इन दोनों में से ही इसका वैल्यू होगा। तो ये था कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज अवेलेबल है, क्या साइज होता है और क्या रेंज होता है हमारे डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप का। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।